नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। आज बात होगी एंटी नक्सल ऑपरेशन और उस पर हो रही सियासत पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को रायपुर स्थित राष्ट्रीय न्यायालयीय विज्ञान विश्वविद्यालय के अस्थायी परिसर और आई हब रायपुर का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बारिश में नक्सलियों को भी सोने नहीं देंगे और मानसून के दौरान भी एंटी नक्सल ऑपरेशन पूरी ताकत से चलेंगे। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जारी है। शाह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बरसात के मौसम में भी ऑपरेशन की गति कम नहीं होनी चाहिए। शाह की यह घोषणा सुरक्षा बलों और प्रशासन को स्पष्ट संकेत देती है कि आने वाले दिनों में नक्सल मोर्चे पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है और नक्सल प्रभावित इलाकों में जवाबी कार्रवाई से लेकर सघन ऑपरेशन के जरिए नक्सल नेटवर्क को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। उधर कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने शाह की चेतावनी के बाद ये आगाह भी किया कि आंतरिक सुरक्षा के विषय में सबको विश्वास में लेकर कार्रवाई होनी चाहिए। पायलट ने यह भी कहा कि कार्रवाई पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से होनी चाहिए। अब इस पर पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कह रहे हैं कि नक्सलवाद से लड़ाई के लिए मैदान में उतरना पड़ता है, भाषण से काम नहीं चलता। अमित शाह की डेडलाइन के भीतर नक्सल समस्या का समाधान होगा और कांग्रेस एंटी नक्सल ऑपरेशन में किस तरह की पारदर्शिता चाह रही है, इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले बयानों पर एक नजर। हम तो शुरू से ही हिंसा के खिलाफ हैं और एलडब्ल्यूई जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं जो हिंसा का प्रयोग करते हैं उसके खिलाफ हमेशा से कांग्रेस पार्टी रही है। हमारे नेताओं ने, हम लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं इस देश को, राज्य को सुरक्षित रखने के लिए। तो जो प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए और इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आंतरिक सुरक्षा का मामला है। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं करें और जो भी कार्रवाई हो सबको कॉन्फिडेंस में लेके की जाए, प्रभावी हो, पारदर्शी हो और इसका राजनीतिकरण ना हो। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, रेखांकित करना चाहता हूँ कि बहुत सोच समझकर कठोर कदम उठाने चाहिए। सारी कार्रवाई पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि कार्रवाई तो सरकार करवाती है। करने वाले जो हमारे अर्धसैनिक बलों के साथी हैं, पुलिस के साथी हैं, वो अपनी जान पर खेलकर इन चीज़ों में अपना भूमिका निभाते हैं। तो कार्रवाई पारदर्शी हो, जवाबदेही लोगों की तय होनी चाहिए और जो भी निष्कर्ष ऐसा निकले उसका लाभ जनता को मिलना चाहिए। उनको इस बात को राहुल गांधी जी को समझाना चाहिए कि सिर्फ भाषण में नहीं होता है भाई, इसको धरातल पर उतारना है। अभी धरातल पर कैसे उतारना है, तो स्वयं पहले धरातल पर उतरना होता है, फिर स्वयं काम करना होता है, फिर ये काम होता है। अभी भाजपा वाले जो ऐसे ही पसीना बहा कर आगे बढ़ते हैं, मुश्किल से, भाजपा का वोट बैंक नहीं होता है और वोट बैंक के लिए काम भी नहीं हो पाता है। हमारे लिए हर बार मेहनत करेंगे तो वोट कमाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। भाजपा के साथ ऐसा है, जिसके साथ वोट बैंक है वो आराम की राजनीति करते हैं और इसलिए उनको समझने की ज्यादा जरूरत है। तो ये देखना होगा कि किस स्तर पर राजनीति हो रही है। एक तरफ जहां नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं, दूसरी तरफ बयानबाजी भी अपने चरम पर है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। आलोक सोनी बीजेपी से, श्रुति शुक्ला कांग्रेस से, वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। आलोक सोनी जी, एक बड़ी बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने इस दौरे के दौरान कही कि इस बार जो है बरसात के मौसम में भी नक्सल ऑपरेशन उतने ही वेग के साथ चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। वैसे बरसात के मौसम में भी ऑपरेशन चलते जरूर है, लेकिन हालात ऐसे हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं इस तरह के जो एंटी नक्सल ऑपरेशन से वो प्रभावित होते हैं। तो क्या इस बयान को इस नजर से देखा जाए कि हाल के सालों में जो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है उसके चलते अब हमारे जो जवान हैं वहां पर बरसात के इस खतरनाक मौसम में भी नक्सलों के खिलाफ ऑपरेशन चला पाएंगे? अभिषेक जी, आपके सभी दर्शकों को, साथी प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार रमेश जी को मेरा नमस्कार। देखिए, जैसा आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी रायपुर आए और उन्होंने जो नक्सल ऑपरेशन है उसकी पूरी एक वापस से रिव्यू किया उसे, और रिव्यू करने के बाद में ये बात आज उन्होंने पत्रकार वार्ता के समक्ष कही कि हम जो है बारिश में भी ये ऑपरेशन को जो है नहीं रोकेंगे और ये लगातार जारी रहेगा जब तक कि पूरी तरह से नक्सलों को उन्मूलन नहीं हो सकता। लेकिन कुछ ऐसा नहीं है, वो जंगल एरिया है। हमने बहुत अच्छे, नो डाउट कि पिछले कुछ सालों में हमने जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का जैसे जैसे नक्सली उन्मूलन होते जा रहे हैं, हमने नए थाने बनाए हैं, नए रोड रास्ते बनाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को उस दिशा में बढ़ाया है आगे की तरफ। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जो जंगल का एरिया है वो पूरी तरह से हर जगह पर में आप अंदर नहीं जा सकते। जब बहुत बारिश होती है उस समय भी ये संभावना होती है कि कहीं ना कहीं पर भी ये एक ब्रेक लगाएगा। उसके बावजूद आदरणीय अमित शाह जी ने कहा कि इस ब्रेक और इतने तमाम बाधाओं के बावजूद हम जो है वो आगे बढ़ेंगे और इस ऑपरेशन को नहीं रोकेंगे।
जहां पर में भी जैसे भी अवसर मिलेगा, जो भी हमें मौका मिलेगा, जैसे हमारे जवानों को मौका मिलेगा, हम ऑपरेशन को कंटिन्यू रखेंगे, ऑन गोइंग रखेंगे, हॉल्ट नहीं करेंगे। ये उनके कहने का मतलब है। और स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार की वार्ता जो है नक्सलियों के साथ में नहीं की जाएगी। जो नक्सली हिंसा की भाषा समझते हैं वो उन्हें हिंसा से ही जवाब दिया जाएगा, और जो लोग अहिंसा की भाषा समझते हैं और आत्मसमर्पण कर रहे हैं तो सरकार की नीतियों का लाभ उनको मिलेगा। आलोक जी, बिसफ राजू कह लीजिए, गजरला रवि और बहुत सारे ऐसे नक्सली कमांडर हैं जो हाल फिलहाल में सफलता में जुड़े हैं जवानों की, लेकिन इसी के साथ कुछ असफलताएं भी जुड़ी हैं, जिसमें चाहे हमारे सुरक्षा बल के जवान हो, उनकी आईडी ब्लास्ट में वो शहीद हो गए। उसके अलावा बीते 7 दिनों में 5 ग्रामीणों की हत्या की गई है नक्सलियों के द्वारा, और इनमें 3 तो ऐसे थे, 3 या मेरे ख्याल से 4 ऐसे थे जो जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया था उनके परिवार से थे। 13 साल के बच्चे को मार दिया गया। अब जैसा मैंने आपसे सवाल किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप तो हुआ है, लेकिन अगर आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि हम बरसात में भी ऑपरेशन चलाएंगे, तो आपके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है उन लोगों की भी रक्षा करना जिन्हें नक्सली चुन चुन के मार रहे हैं, उनके परिवार वालों को, क्योंकि उन्होंने सरकार का साथ दिया, उन्होंने नक्सली का रास्ता छोड़ के एक आम जीवन को अपनाया। अभिषेक जी, ये जो हमारा जो प्रशासनिक अनुभव और जो आज इस वक्त जो हम ऑपरेशन चला रहे हैं और जो दुर्घटनाएं या जो घटनाएं हुई हैं वो बेहद दुखद है। उन तमाम व्यक्तियों के साथ में मेरी संवेदना है, हमारी पार्टी की संवेदना है, और जो हमारे वीर अफसर जो शहीद हुए हैं मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उसके अलावा ये जो इस वक्त जो आप बता रहे हैं कि ये चीजें जो हो रही है, ये प्रयास है एक्चुअल में असलियत में नक्सलियों का ये प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, डरे हुए हैं। जिस तेजी से ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है तो उतनी तेजी से उनका जो खौफ होता है नक्सलियों का, उस ग्रामीणों में जो खौफ है वो खत्म होते जा रहा है। आज ग्रामीण जो है वो खुल करके सरकार के साथ है, शासन के साथ है, और हमारी जवानों के साथ में है, और पूरे कंधे से कंधे मिला करके आगे बढ़ रहे हैं। तो यही बात जो है वो नक्सलियों को अखर रही है। तो वो कोशिश कर रहे हैं प्रोपेगेंडा फैलाने की, डर फैलाने की, इस तरह की कोशिश जो है, लेकिन वो पूरी कोशिश से मैं कहता हूं हमारे जो जवान है जिनके हौसले बुलंद है वो पूरी तरह से नाकाम करेंगे। और जो नक्सल ऑपरेशन जो इस वक्त चल रहा है, ऑन गोइंग चल रहा है, वो आगे भी निरंतर लगातार चलते रहेगा, चाहे वो कोई भी आंधी तूफान हो, बारिश का मौसम हो। हम इसको पूरी तरह से बस्तर को नक्सल मुक्त करने के लिए वचनबद्ध है छत्तीसगढ़ की जनता के साथ में। ठीक, श्रुति जी, सचिन पायलट जी कहते हैं कि देखिए ये राज्य के आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है, इस पर राजनीतिक टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए, पर क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी ही इस पर राजनीति करना चाहती है या कांग्रेस के नेता राजनीति नहीं कर रहे? जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर जय जोहार। और अभिषेक जी, राजनीति नहीं करना है ये कहने का मतलब है कि कांग्रेस राजनीति करती है या बीजेपी राजनीति करती, नहीं, अपितु इसका मतलब है कि इस विषय में राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। सचिन पायलट जी के कहने का मतलब कतई ये नहीं है कि राजनीति बीजेपी करती या राजनीति कांग्रेस करती। उनका मतलब सिर्फ इतना है कि भाई देखिए कि अगर नक्सल ऑपरेशन चलाया जाता है तो वहां पर जो है जवानों की सुरक्षा को भी देख करके जो ऑपरेशन चलाया जाए, और कोई भी निर्णय अगर लिया जाता है तो वो जवानों की सुरक्षा की दृष्टि से, उनके परिवार वालों की सुरक्षा की दृष्टि से लिया जाए। क्योंकि देखिए अभिषेक जी, कहीं ना कहीं अभी छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा एक हादसा हुआ है वर्तमान में ही कि एएसपी गिरिपुंजे जो है शहीद हो गए। तो मतलब जिस मुश्किल की घड़ी से उनके परिवार वाले गुजरे, वैसी ही परेशानी किसी और जवान को या उनके परिवार को ना हो, क्योंकि वो बेचारे अपनी जान की बाजी लगाकर जो है हमारे देश की, प्रदेश की रक्षा कर रहे हैं। तो वहां पर उनकी सेफ्टी को भी ध्यान रखा जाए, और इसमें किसी प्रकार की भी राजनीति या कोई भी रिस्क वाला काम है। तो बस कहने का मतलब ये है, और कांग्रेस तो कतई इस पर राजनीति नहीं करना चाहती, और हमारा टारगेट ऐसा नहीं, लेकिन कि हम अभी का बयान है, कह रहे हैं। श्रुति जी, अभी का बयान है भूपेश बघेल जी का नारायणपुर दौरा रद्द हो गया, अब खराब मौसम के चलते, उसके पूर्वानुमान के चलते रद्द हुआ, पर भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि नहीं, ये अभी भी संतुष्ट नहीं है, वहां पे सुरक्षा नहीं है इसलिए रद्द हुआ। शायद 2 भी कारण हो, लेकिन एक गंभीर मसला है, वो देश के केंद्रीय गृह मंत्री है, तो थोड़ी गंभीरता होनी चाहिए इस बयान में। इस दावे के पीछे क्या तथ्य है उनके पास? जी
देखिए अभिषेक जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बस्तर अभी पूरी तरीके से सेफ नहीं। बस्तर क्या, मैं तो कहूंगी आज हमारे भारत देश की भी स्थिति ऐसी है कि देखिए आतंकवादियों की जो हरकतें हैं, कायराना हरकतें, बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही। वही जो मतलब हालात है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के, नक्सलियों की जो हरकतें हैं ये बहुत बढ़ते जा रही लगातार। देखिए अगर नक्सल ऑपरेशन हो रहे हैं लगातार, ठीक है, अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो नक्सलवाद खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं, खात्मे की ओर बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आज भी नक्सलवाद को लेकर के जो हादसे हो रहे हैं, जो जवान अपनी जान गंवा रहे हैं, तो उसमें कोई दो राय तो नहीं है, वो चीज तो हो ही रही है। तो निश्चित ही जब वो लोग मतलब सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता और जो देश के हमारे प्रदेश के जनप्रतिनिधि है, जो नेतागण, सुरक्षित हो सकते हैं। जो जवान अपने जान को हथेली पे लेकर के आम जनता के लिए उन खतरनाक नक्सलियों के साथ लोहा ले रहे हैं, आप किस तरह से इस बात को कह रही हैं कि उनकी जान, वो तो ऑलरेडी अपने जान को खतरे में डाल के आपकी सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं और बिल्कुल जान को खतरे में डाल अगर ये हो रहा है तो कोलेटरल डैमेज होगा। ये ऑफिस में बैठ करके एसी में बैठ करके जो सचिन पायलट जी और जो कांग्रेस के नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं ना, इस बयानबाजी से बचना चाहिए। यही असली राजनीति है जिस राजनीति की बात की जा रही है। आप यहाँ पर में जवानों की हौसला अफजाई नहीं कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि जान जा रही। अरे भाई वो तो हमारे लिए जान दे रहे हैं, हमारे लिए कुर्बानी दे रहे हैं, हमारे लिए जा करके वो जवानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जंग होती है लगातार जवान जिस प्रकार से शहीद हो शहादत रहे भी हैं, देनी पड़ती नहीं, ठीक है। और वो आपके लिए शहादत दे रहे हैं, आप यहाँ बैठ के बयानबाजी दे रहे हैं। देखिए ये जो घटनाएं होती हैं, ये जो घटनाएं होती हैं, इससे सभी को तकलीफ होती है और उस परिवार का दुख तो हम समझ में नहीं सकते जिन्होंने अपनों को खो दिया। खैर जी देखिए अभिषेक जी, मैं आपको इतना कहना चाहती हूँ कि निश्चित ही अभी आलोक जी ने मेरी बात को काटा है। देखिए कि लगातार जिस प्रकार से जवान जो है शहादत को प्राप्त हो रहे हैं, तो निश्चित ही उनको सुरक्षा मुहैया कराने की आवश्यकता है। तो उस पर भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची क्यों लग रही, मुझे तो ये समझ नहीं आता। क्या जवान है तो उन्होंने ठेका लेके रखा है क्या देश के लिए शहीद होने का? क्या उनकी सुरक्षा का हमारा मुझे इस बात के लिए मिर्ची नहीं लगी कि आप क्या कह रही हैं। आप जिस तरह से लाइटली उसे कंडेम कर रही है ना, जिस तरह से आप इतने आसानी से ले रही हैं, शहीद हो रहे हैं, अरे भाई वो लोगों ने तो अपनी जान हथेली पे रख करके आपकी रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ इसमें बैठ करके जो आपके नेता बयानबाजी दे रहे हैं ना, वो उसकी बात कर रहा हूँ कि खाली मुंह चलाने से, जबान चलाने से नहीं, चलो ठीक है, सफलता है, वो जो आजादी है, वो जो मकसद है, उसे नहीं पाया जा सकता। उसके लिए ठीक है, करना पड़ता है। ये देखिए दोनों ही बयानों से ये तो साबित होता है कि स्थिति इतनी कमाल की इस वक्त है नहीं। रमेश जी, बहुत सारी बातें चल रही है छत्तीसगढ़ में सुरक्षा को लेकर। उन सबके बीच में ये भी दोनों ही राजनीतिक दल ये बयान तो देते हैं कि राजनीति होनी नहीं चाहिए, लेकिन दोनों ही तरफ से इस तरह के बयान आते हैं। खैर, अब अमेरिका की तरफ से सिक्योरिटी को लेकर एडवाइजरी आई, छत्तीसगढ़ के खासतौर से जो ऐसे नक्सली क्षेत्र हैं वहां से बचने के लिए कहा गया। अब उस पर भी टीका टिप्पणी शुरू हो गई। भूपेश बघेल जी ने जिस तरह का बयान दिया, उसके बाद विजय शर्मा जी ने जो बयान दिया कि वोट बैंक जो जिनके पास होता है वो, एक मिनट श्रुति जी आऊंगा, रमेश पांडे जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि वोट बैंक जिनके पास होता है वो आराम करते हैं। इस तरह के हल्के बयान आ रहे हैं लगातार। अभिषेक जी, कोई कुछ भी बयान दे, हम आप उसका कोई रोक नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हम आप एक सार्थक बहस कर सकते हैं जो जनता के बीच सही बात जानी चाहिए। आज जो मैंने अभी सचिन पायलट जी को सुना, विजय शर्मा जी को सुना और अपने दोनों साथी प्रवक्ताओं से सुन रहे हैं, आप देखिए सचिन पायलट जी ने कहा कि वो हिंसक अभियान के खिलाफ है, लेकिन आप देखिए हिंसा को एक तरफ से नहीं देखा जाना चाहिए। आप देख रहे हो कि पिछले 7 दिनों के भीतर 5 निर्दोष व्यक्तियों की हत्या नक्सलियों के द्वारा की गई। क्या ये कहीं से जायज है? इस पर तो रोक लगनी चाहिए। नक्सलियों के पक्ष से भी ये बात आनी चाहिए कि भाई आंदोलन में हिंसा नहीं होनी चाहिए, आप जनरल आदमी को क्यों मार रहे हैं? अब इस घटना से एक नई चीज सामने आई कि जो समर्पित नक्सली हैं उनको भी सुरक्षा के घेरे में रखने की जरूरत है, यानी उन पर भी निगरानी रखने की जरूरत है, क्योंकि नक्सली उनको टारगेट बना सकते हैं, उनके परिवार को टारगेट बना रहे हैं। हालांकि मैं ये समझता हूं कि अमित शाह जी का जो अभियान है वो टारगेट ओरिएंटेड है। 2026 के पहले निश्चित रूप से नक्सलवाद का खात्मा होगा, पूरा भरोसा है, आम आदमी को भी इस बात का भरोसा है। और जिस तरह से अभियान चल रहा है उससे भी लग रहा है कि नक्सलियों
को या तो रास्ता छोड़ देना पड़ेगा, नहीं तो सरकार उनको अपने तरीके से समझाने की कोशिश करेगी। अभी आप देख रहे होंगे कि अमित शाह के इस दौरे में 2 बड़ी उपलब्धियां सामने आई। एक उपलब्धि ये रही कि 7 राज्यों के जो पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक हुई, उसमें यह तय हुआ कि जो छत्तीसगढ़ से अगर नक्सली भागता है, किसी दूसरे राज्य में जाता है, तो वहां उसका ठौर ठिकाना नहीं लगने पाएगा, वहां भी मारा जाएगा या सरेंडर करेगा। तो एक बड़ा लक्ष्य टारगेट रखा है अमित शाह जी ने कि अगर कोई नक्सली है जो छत्तीसगढ़ से भाग करके दूसरे राज्यों में जाने छिपने की कोशिश करेगा तो छिप नहीं पाएगा, नंबर 1। दूसरा जो लक्ष्य रखा गया कि जो अभियान में शामिल हैं जवान, सुरक्षा बल के जवान, वो सुरक्षित रहे, ये प्राथमिकता रखनी है। और जो हमारे समर्पित होकर नक्सली आ रहे हैं, उनकी भी सुरक्षा की प्राथमिकता रखनी है। अब आपने एक सवाल किया कि बरसात के समय में बस्तर जैसे जंगल भरे इलाके में ये अभियान कैसे संभव हो पाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अभी 56 से अधिक स्थानों पर राज्य सरकार की ओर से सुरक्षा कैंप गांव-गांव में खोले गए हैं और उनके सराउंडिंग 10 किलोमीटर के एरियाज में नियत निर्मला नार योजना के तहत विभिन्न कार्यक्रम संचालित हैं। तो इन सब में जो नए कैंप खुले हैं बहुत सुदूर क्षेत्रों में, उसका फायदा सरकार को मिलेगा, जवानों को मिलेगा और नक्सलियों की जो आमद रफ्त होती है, जो उनके रहवास के अड्डे होते हैं, उनको टारगेट करके उनको रुकने नहीं दिया जाएगा, ये बिल्कुल साफ है। दूसरी तरफ अमित शाह जी ने यह भी कहा कि जितने भी नक्सली हैं, नक्सलियों को उन्होंने आह्वान किया कि वो सरेंडर कर दें और हिंसा का रास्ता छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं छोड़ते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है मेरे ख्याल से। उनको रास्ता छोड़ देना चाहिए और सामान्य रूप से एक धारा में शामिल होना चाहिए। लेकिन रमेश जी, ये जो आरोप लगते हैं कि जिस तरह का आक्रामक रवैया कांग्रेस का होना चाहिए था, कांग्रेस की सरकार में वैसा रहा नहीं, वही आरोप ये भी लगता है कि कांग्रेस की जब सरकार थी तब केंद्र की तरफ से उतना सहयोग नहीं मिल रहा जो इस वक्त बीजेपी की सरकार की तरफ से जब है राज्य में तो मिल रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए अभिषेक जी, उसमें हम कहेंगे शायद कांग्रेस प्रवक्ता को थोड़ा सा इस बात की बुरा लग सकता है, उनको नाराजगी हो, लेकिन सही यह है कि जब कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में सरकार थी तो जितने नक्सल प्रभावित राज्य हैं उन जगहों के नक्सली ज्यादातर केंद्रित छत्तीसगढ़ में हो गए, क्योंकि छत्तीसगढ़ उनका एक सुरक्षित ठिकाना बन गया। इस वजह से छत्तीसगढ़ में यह ऑपरेशन बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चलाया जा रहा है, ऐसा मेरे समझ में है। और मैं भी इस चीज का जो अध्ययन करके समझता हूं उसमें यह है कि दूसरे राज्यों के जो नक्सली हैं उन लोगों पर कांग्रेस तो ये दावा करती कि उनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा शांति थी। रेवंत रेड्डी जो है तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है, वो कहते हैं कि हम नक्सलियों को एक सामाजिक समस्या के तौर पे देखते हैं, बातचीत के जरिए जो है इसका समाधान निकालना चाहिए। श्रुति जी, इस पे आना चाहूंगा। ये दिनेश मुड़ियम जिन नक्सली थे जिन्होंने सरेंडर किया, उनके 3 रिश्तेदारों को मार दिया गया। 13 साल का एक लड़का, 17 साल का एक लड़का, उसको गोली से छलनी कर दिया गया। ये कौन सी सामाजिक समस्या है, मैं समझना चाहता हूं। देखिए अभिषेक जी, नक्सलवाद अपने आप में ही एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है। समाज का मतलब ही होता है जहां पर 4 वर्ग के लोग एक साथ बैठते हैं। समाज का मतलब सिर्फ साफ है कि देखिए नक्सलवाद आज पूरे देश की समस्या है, खासकर हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की समस्या, तो निश्चित ही हमारे समाज की समस्या है। और एक बात आप समझिए, मैं वही कहना चाह रही थी कि देखिए जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, आज वो नक्सली सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। जो दूसरे नक्सली हैं, वो जो सरेंडर किए नक्सली है, उनके परिवार को ये लोग इस प्रकार से अपने मतलब उनको अटैक कर रहे हैं, वो कहां से सुरक्षित है। तो यही बात तो सचिन पायलट जी ने कही ना कि कहीं ना कहीं जवानों को और जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं उनको भी सुरक्षा मुहैया कराना आवश्यक है, क्योंकि उनको तो टारगेट कर करके उनको मारा जा रहा है उन नक्सलियों के द्वारा जो अभी भी नक्सलवाद को अंजाम देने के लिए बैठे हुए हैं। और मुझे एक बात बताइए, क्या हमारे जो जवान है, क्या उन्होंने मतलब ऐसी जिम्मेदारी लेकर के बैठे क्या कि नहीं, हम अगर देश के लिए काम करें तो हमें देश के लिए शहीद होना है। उस पर बहुत बातचीत हो चुकी है, लेकिन रमेश जी ने जो आरोप लगाया कि जब आपकी सरकार की तो कंफर्टेबल हो गए थे काफी नक्सली और सैचुरेशन बढ़ गया था नक्सलियों का छत्तीसगढ़ में, क्या जवाब इस पर? क्या कांग्रेस का जो आक्रामक रुख होना चाहिए था वो नहीं था?
देखिए अभिषेक जी, कांग्रेस ने नक्सलवाद की जुल्म को जो सहा है ना, शायद ही मुझे लगता है किसी और ने सहा होगा। जब झीरम घाटी हमले में हमारे इतने नेता शहीद हो गए थे, तो ये सिर्फ कहने में अच्छा लगता है। जब कांग्रेस की सरकार थी, निश्चित तौर पर उस समय भी नक्सलवाद खात्मे को लेकर के अनेक एक्शन लिए गए थे। एक मिनट आलोक जी, आप मेरी बात को पूरा करिए, बीच बीच में आप मत बोला करिए, है ना। वही कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है वो नक्सलियों के साथ में है, और बार बार आप लोग जो है वो सरकार से अपील करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, आप लोग नक्सलियों से क्यों अपील नहीं करते कि आप हथियार डाल दीजिए, आप उन्हें उनके कायराना हरकतों को क्यों भस्म नहीं करते हैं, यही कहना है। आप मुझे मेरी बात बोलने दीजिए ना, आप किसी एक ठीक है श्रुति, जल्दी से सुन लीजिए। ठीक है सुनने में परेशानी, तो डिबेट में क्यों बैठे हैं भाई आप? नहीं ठीक है श्रुति जी, बोलिए। विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं क्या? मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे हैं। ये कौन सा तरीका हो गया डिबेट में आने का? फिर आप सिंगल डिबेट कर लीजिए, हमारी आवश्यकता नहीं। पर श्रुति जी, इस बात पे भी जवाब दीजिए कि क्या सुरक्षा मामलों को लेकर राजनीति हो रही है क्या? आज ही आपकी पॉलिटिकल अफेयर्स में मीटिंग हुई, उसमें आपके वरिष्ठ नेताओं के बयान सामने आ गए, वो आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आप बीजेपी में क्या बोल रहे हैं? आपकी पार्टी खुद के वरिष्ठ नेता अभिषेक जी, इस डिबेट के माध्यम से मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी अमित शाह जी गृह मंत्री थे देश के, तब क्यों नहीं आते थे वो नक्सलवाद खात्मे को लेकर के छत्तीसगढ़ में? मुझे जवाब दे दीजिए। इसमें एक लाइन और ऐड कर देता हूँ। भूपेश बघेल जी ने भी ये दावा किया कि जो सघन नक्सली क्षेत्र है वहां पर भी जाके गृह मंत्री अमित शाह जी ने तब निरीक्षण किया था जब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अभी वो स्थिति नहीं है। श्रुति जी, मेरा सवाल आलोक जी से है, एक मिनट आलोक जी, मैं सवाल दोहरा देता हूं, शोर में शायद सुनाई नहीं दिया होगा। आप दावे कर रहे हैं कि एक बड़ी सफलता आपने हासिल की है, लेकिन सवाल यही है जो भूपेश बघेल जी आरोप लगा रहे हैं कि उनकी सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री जी सघन क्षेत्रों में जाके उन्होंने वहां पे इलाकों का जायजा लिया था, जो घर जला दिए गए, जो स्कूल जला दिए गए, उन क्षेत्रों को जाकर देखा था, लोगों से बातचीत की थी। पर क्या आज वो स्थिति है? आप सफलताओं की बात करते हैं, पर क्या गहन नक्सली क्षेत्रों में हम इस तरह से भ्रमण कर पा रहे हैं? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए आज जो स्थिति है, और जो आप 2 साल पहले की भी, मैं तो बहुत आगे नहीं जाऊंगा या बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, 2 वर्ष पूर्व की भी जो स्थिति थी, जो नक्सलियों का एक खौफ बना हुआ था, चाहे वो ग्रामीण परिवेश के लोग हो या फिर सेना के जवान हो, सेना के जवान भी जो है ऑपरेशन करने जाने के लिए उनके पास में वो एक उनके पास जो क्लियरेंस होती थी वो क्लियरेंस नहीं थी। आज वो धीरे धीरे वहां पर में थानों का निर्माण हो रहा है। जैसे ही जो एरिया है वो हम नक्सल मुक्त करते चले जा रहे हैं और नए थाने बनते जा रहे हैं। नए थानों के बनने से प्रशासनिक पकड़ जो है वो मजबूत हो रही है, कानून को जो है वो हम कानून का राज स्थापित हो रहा है। तो इन सब तमाम चीजों की वजह से जो हमारे जो जवान हैं उनके हौसला अफजाई हो रहे हैं और वो बेहतर तरीके से आपस में समन्वय करके नक्सलियों के सफाई के लिए काम कर पा रहे हैं। और जहां तक कांग्रेस की बात हो रही, मैं बार बार बोलता हूं कि आज वो कोई भी बयान देते हैं सरकार के खिलाफ देते हैं, जवानों के लिए बोलते हैं। मैं बोलता हूं आज वो क्यों भत्सना नहीं करते हैं, नक्सलियों के लिए क्यों सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। आज आपने वरिष्ठ पत्रकार जी को भी सुना होगा कि पिछले 5 वर्षों में जमावड़ा भर गया था। इसका मतलब नक्सलियों को ये लगता है कि कांग्रेस का जो शासन है वो उनके लिए सपोर्टिव है, इसीलिए तो ये चीजें हुई। तो इस बात का जवाब जो है कांग्रेस के प्रवक्ताओं को देना चाहिए कि यदि वो बातों को, मुद्दों को भटका रही थी, और आज वो सामाजिक समस्या की बात, अगर आप एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दे रहा है और उसे आप सामाजिक समस्या का नाम दे रहे हैं और ना उसका कोई जवाब दे पा रहे हैं। मैं इस पे जल्दी से जवाब चाहूंगा क्योंकि रमेश जी आपने एक बात रखी कि मौजूदा समय में बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप खोले गए, लेकिन ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में चुन चुन के हत्या की जा रही है, इस पे क्या कहेंगे? कहां चूक हो रही है? देखिए अभिषेक जी, कहीं ना कहीं पहले मेरे ख्याल से कभी ऐसा नहीं होता रहा कि समर्पित नक्सली टारगेट किए जा रहे हो। ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है। तो निश्चित रूप से जो हमारे सुरक्षा बलों के साथ माननीय गृह मंत्री जी ने रणनीति बनाई है, उसमें यह बिंदु जरूर शामिल हुआ होगा कि जो हमारे समर्पित नक्सली हैं उनको सुरक्षित कैसे रखा जाए। हालांकि मेरी जो जानकारी आई है कि बस्तर पूरे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी कर दी गई है, और खास करके ऐसे इलाकों में जहां पर समर्पित नक्सली रह रहे हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए बाकायदा मूवमेंट जारी है। मेरे ख्याल से आने वाले समय में आप देखेंगे इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव नजर आए। निश्चित, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों के इस चर्चा में जुड़ने के लिए।
तो नक्सलवाद को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है और जैसे जैसे हम देख रहे हैं, हम कुछ सफलताओं को पा रहे हैं और भी बड़ी चुनौतियां निकलकर सामने आ रही है। और इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो सरेंडर नक्सली है उन्हें टारगेट किया जा रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि सुरक्षा के जवान किस तरह से ऑपरेशन को आगे बढ़ाते हैं और जो लोग आम जिंदगी में जुड़ रहे हैं उनकी सुरक्षा कैसे होती है। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।